हालेलुया, सबको जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा नाम पॉल तारिक खान है और फिर एक नई वीडियो में आपके सामने आया हूँ। और हमेशा की तरह वीडियो में वचन में जाने से पहले मैं कुछ बातों को शेयर करना चाहूँगा। इस बात को ध्यान रखिए मेरे पियानो, चतुराई चतुर जो दुनिया के लिए बनते हैं वो नहीं बचाए जाते, पर जो स्वर्ग, जो परमेश्वर के राज्य के लिए, परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए बनते हैं वो बढ़ाए जाते हैं। इस बात को ध्यान रखना, वो बचते हैं। जैसे थंबनेल टाइटल देख के समझ गए होंगे किस टॉपिक विषय के बारे में बात कर रहा हूँ मेरे पियानो। वो टॉपिक और विषय है मेरे पियानो कि यीशु मसीह ने क्यों बोला कि कबूतर के तरह और सांप की तरह बनो। ऐसे प्रकार के बहुत से वचन हैं जो हमारी समझ में नहीं आते हैं, और उन वचनों को सोच कर हम अपनी बाइबल स्टडी मेरे पियानो पूरी नहीं कर पाते, और उन वचनों पर रुक जाते हैं कई दिनों तक, कई सालों तक जिसकी वजह से हमारी बाइबल स्टडी नहीं हो पाती है पूरी, हम आगे के वचन में नहीं बढ़ पाते हैं। तो इसी प्रॉब्लम की वजह से मेरे पियानो इसका सैल्यूशन निकाला गया है, और यहाँ इस चैनल और ये चैनल इसी चीज़ के बारे में बताया गया है कि यीशु मसीह ने ऐसा क्यों बोला, यीशु मसीह ने ये वचन क्यों बोला, वो वचन क्यों बोला। इस प्रकार के बहुत से वचन हैं जो हमारे एक सवाल बन जाते हैं और जिसका जवाब हमें मिल नहीं पाता। तो उसको लेकर हमने एक चैनल बनाया है, और इस चैनल में एक वीडियो की, इस प्रकार की वीडियो की सीरीज़ रखी है मेरे पियानो, जिससे आपके सवालों का जवाब जो है आपको प्राप्त हो सकता है मेरे पियानो। और जैसे आज भी एक सवाल है पियानो, यीशु मसीह ने क्यों बोला कि तुम कबूतर की तरह और सांप की तरह बनो मेरे पियानो। कबूतर की नाई भूले और सांप की नाई चालाक बनो, क्यों बोला प्रभु यीशु मसीह ने। जैसे मती, हम आपकी स्क्रीन पे एक वचन आ रहा होगा, जैसे हम पढ़ते हैं ये मती 10 अध्याय और उसका 16वां वचन लिखा हुआ है, देखो मैं तुम्हें भेड़ों के समान भेड़ियों के बीच में भेजता हूँ, इसलिए सर्प के समान चतुर और कबूतर के नाई भोले बनो। यहाँ परमेश्वर कह रहा है कि मैं भेड़ियों के बीच में भेजता हूँ तुम्हें भेड़ों के समान। मतलब अब तुम्हें किसकी बनने नहीं, जब तुम भेड़ियों में काम कर रहे हो, जब तुम विरोधियों में काम कर रहे हो, तो तुम्हें किसके समान बनने की जरूरत है। अगर तुम कबूतर की नाई भोले बनोगे, इस बात को ध्यान रखना मेरे प्रियो भाई बहनों, तो आप 10 में भी बच के निकल जाओगे। अगर 50 आपके विरोध में होंगे और आप अगर उनके बीच में भोले बनकर काम करोगे, तो परमेश्वर आपको उनके बीच में से भी निकाल लेगा। क्यों? कबूतर भोला होता है, पर देखिए जब भी आप उसे पकड़ने जाएंगे ना, उड़ जाएगा वो, उड़ जाएगा वो, उड़ जाएगा वो। क्यों? भोला होने के बाद भी किसी के हाथ क्यों नहीं आ रहा है वो? आप उसे पकड़ने जाते हो और वो पंखों का इस्तेमाल करके क्या होता है, वो उड़ जाता है मेरे प्रिय भाइयों। आप उसके भोलेपन पे जाते हो, पर उसके भोलेपन के अंदर जो उसके अंदर उसके 2 पंख दिए गए हैं और जो उसे एक्टिविटी दी गई है उड़ने की, आप उसे नहीं समझ पा रहे हो। आप ये नहीं जानते हो कि, आप ये समझते हो कि पकड़ में आ जाए, पर आप ये नहीं जानते कि उड़ जाएगा ये, उड़ जाएगा ये। इसलिए कबूतर की नाई भोले, दिखने में भोला है पर होशियारी कितनी है उसके अंदर कि उसे कोई पकड़ नहीं पाता मेरे प्रिय। ऐसे ही आपको भी होने की जरूरत है परमेश्वर के राज्य में। जब आप शैतान की गिरफ्त में हैं, आप बंधन में हैं उसके, तो आपको उसको चकमा कैसे देना है। आप एक शत्रु को चकमा कैसे दे सकते हो? उसे कंफ्यूज करके, और वो भी अपने भोलेपन से। जैसे एक कबूतर एक इंसान को चकमा दे देता है, जैसे उसे कोई पकड़ने आता है वो, पर उसकी भोलेपन में उसकी होशियारी छुपी होती है। दिखने में भोला है पर उसके काम कितने होशियारी और चतुराई से भरे हुए हैं कि उड़ जाता है वो। वैसी आपको भी बनने की जरूरत है। जब आप शैतान की गिरफ्त में हो ना, तो आप दिखने में बोले हो कि आप कुछ कर ही नहीं रहे हो, पर आप अपने काम को जारी रखिए गुप्त में, और वो है आपकी प्रार्थना परमेश्वर के साथ। ये एक कबूतर का स्वभाव है, इसलिए उसकी तरह भोले बनोगे। क्यों यीशु मसीह ने इनके रेफरेंस दिए और किसी के रेफरेंस क्यों नहीं दिए? कि कबूतर की नाई भोले बनो, दिखने में भोला है पर काम उसकी चतुराई वाले हैं। समझ रहे हैं आप? तभी आप शैतान को डिफीट दे सकते हैं। दूसरा, सांप की नाई चालाक बनो। कितना चालाक था, हवा को बहका के चला गया और पता भी नहीं चल पाया उस हवा को। उसके दिमाग को 2 मिनट में टंग कर दिया। हाथ पकड़ के पाप नहीं करवाया, बस कुछ कह के चला गया और पाप करवा दिया। पर यहाँ सांप की नाई चालाक बनने की जरूरत हम पे, परमेश्वर सांप की नाई चालाक बनने की क्यों कह रहा है यीशु मसीह? इसलिए नहीं कह रहा है कि हम पाप करें, पर इसलिए कह रहा है ताकि हम उसकी पवित्रता में चलें, उसकी पवित्रता में चलें। जिस काम के लिए उसने बुलाया है उस काम को हम पूरा करें। सांप की नाई चालाक बनो। देखिए सांप जब निकलता है तो आपको पता नहीं चलता, आपके बगल से कभी भी निकल जाता है। जब डसता है तो आपको पता भी नहीं चलता, वो डस के 2 मिनट में वहां ठहरता नहीं है, इंतजार नहीं करता है कि वो कोई उसे मार के, डस के तुरंत भागता है। ये उसका स्वभाव है, चतुराई भरा। अगर आप अपने दुश्मन को मार कर और वहीं ठहरे हुए, तो ये बात ध्यान रखना, ये अकलमंदी नहीं है, ये बेवकूफ़ी है।
दुश्मन को मार के तुरंत निकलो वहां से। ये चतुराई है। और वो दुश्मन है आपका शैतान। और मार किससे सकते हो?